हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने भी यूपी बीएससी नर्सिंग 2024 का एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो एक मेजर प्रॉब्लम आपको भी आ रही होगी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको 500 रुपये मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लग रहा है, कुछ के में 5500 का आ रहा है, कुछ के में 5000 आ रहा है। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट है, सर हमारे साथ हो क्या रहा है, लगना 500 था, कहीं पे 5000 किसी को दिखा रहा है, किसी पे 5500 दिखा रहा है, ये हो क्या रहा है? ऐसा सिर्फ बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में नहीं हो रहा है, ये जिन बच्चों ने एमएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम दिया था उनके भी साथ ऐसा ही हो रहा है। आप देख पाओगे यहाँ पे कि एक कमेंट भी लिखा हुआ है, मैंने कमेंट नहीं है, व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट है, आप जान पाओगे 5500 दोबारा लग रहा है, किस बात के लिए? इस तरीके से मेरे पास इतने मैसेज हैं कि मैं आपको शो नहीं कर सकता। मतलब पढ़ने में इतना टाइम चला जाता है बच्चों का रिप्लाई करने में कि अब क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, ऐसे टाइप के बहुत सारे डाउट है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही प्रॉब्लम आ रहा है, इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको यूपी बीएससी नर्सिंग रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं सारी की सारी आपको यहीं पर मिलती रहेंगी। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसको कितने पैसे रियलिटी में लगने चाहिए। तो जो हमारे साथ नहीं हो रहा है, हमारे साथ यानी कि आपके साथ, आपके भाई बहन दोस्त यार जितने भी हैं, देखो रूल के अकॉर्डिंग ये था कि जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में एंड सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया था, पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, उनसे मात्र 500 रुपये लिए जाएंगे। मात्र 500 रुपये लिए जाएंगे मॉपअप राउंड में। देखो अगर आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिला था, ठीक है, तो सेकंड राउंड में आपसे कोई भी पैसे नहीं लिए गए थे, ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगी। लेकिन अगर आपको सेकंड में भी नहीं मिला और आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते थे तो आपसे 500 रुपये चार्ज किए जाने थे। इस तरीके का कोई नियम बनाया गया था। और कुछ रूल्स इस प्रकार से थे कि अगर आपने फर्स्ट में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, आपको कॉलेज मिल गया था, लेकिन आपको वो नहीं चाहिए था, आपने उसे डिक्लाइन कर दिया। डिक्लाइन कर दिया। फिर आपने सेकंड में पार्टिसिपेट किया, उसमें आपको कॉलेज नहीं मिला, फिर आप मॉपअप में पार्टिसिपेट तो करोगे और आप मॉपअप में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो भी आपसे 500 ही रुपये लगने थे। इस प्रकार से नियम बनाए गए थे। और एक नियम ये भी था कि ऐसा बच्चा जिसने ना तो राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया है, ना तो राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया है, डायरेक्ट वो मॉपअप में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसे पूरे 5500 रुपये जमा करने पड़ेंगे। 5000 रुपये एज अ सिक्योरिटी मनी और 500 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज, जो कि आपका जो सिक्योरिटी मनी था वो रिफंडेबल था। ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, आपका सिक्योरिटी मनी रिफंडेबल था और 500 रुपये नॉन रिफंडेबल था। अब इस यूनिवर्सिटी, इतनी बेकार यूनिवर्सिटी, इतने घटिया तरीके से बच्चों के साथ बिहेव कर रही है। बिहेव किस प्रकार से? आपने शायद एक न्यूज़पेपर देखा हो, इसमें टॉप 10 फ्रॉड लिस्ट यानी कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो चीटर थी, जिनको ब्लैक लिस्टेड किया था, उनमें हमारी ABBMU का नाम भी आया था। क्यों आया था? उनकी हरकतों से ही आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई इसी वजह से आया था। इन्होंने रूल बनाया था कि भाई उन 5500 रुपये वापस किया जाएगा। ये उन्होंने पहले ब्राउचर में दिया, सेकंड ब्राउचर में दिया, सेकंड ब्राउचर में भी दिया। लेकिन जब मॉपअप राउंड की बारी आई तब वो पलट गए, अपनी बात से पलट गए और उसमें कहने लगे कि भाई आपका अगर कॉलेज अलॉट हो गया और फिर आपने नहीं लिया, उस केस में आपको कोई भी पैसा रिफंड नहीं दिया जाएगा, ना तो 40,000, ना 5,000, ना आपको 500 रुपये। इस केस में आपको एक भी रुपये रिफंड नहीं दिया जाएगा। अब हम देखो, मैंने कहा ना मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे स्टूडेंट्स के, तो आप यहाँ पे देख भी पाओगे। स्टूडेंट ने कहा है कि मैम सर, आई हैव पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड राउंड ऑफ UP CNET काउंसलिंग बट आई डिड नॉट गेट एनी कॉलेज। आई हैड ऑलरेडी सबमिट द रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट फी ऑफ 5500 rupees. However, I need to participate in the mop-up round counseling and it's asking me to submit 55 rupees and 100 again. ठीक है, why should I pay 5500 again? मैम सर, I have already submitted it once. मतलब एक बार मैं जमा कर चुका हूँ। मैम सर आप कुछ करो, सर हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, मैम प्लीज़ सर प्लीज़, ऐसे करके लिखा हुआ है। ऐसे बहुत सारे तमाम मैसेजेस हैं जो मैं यहाँ पे नहीं लेके आऊँ। बहुत सारे कितने लेके आऊँगा? देखो ये कितने मैसेजेस हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, ये चीज़ आपको भी पता होगा, क्योंकि ये चीज़ आपके साथ भी तो हो रही होगी ना, आपने भी किया होगा। हो सकता है आपका मैसेज मैंने ना देखा हो सकता है देख करके भी आपको रिप्लाई कर दिया हो सकता हो ना किया हो। देखो ठीक है, तो अब आपको करना क्या है? देखो सीधी सी बात है, सबसे पहले आप वेट करो। आपको ये चीज़ पता होगी कि आप मॉपअप राउंड, आपका जो मॉपअप राउंड है ना, मॉपअप राउंड है 21 तक चलने वाला है। 21 तक चलने वाला है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। आप थोड़ा सा वेट करो, यानी कि आज 17 तारीख है, आप 18 को वेट कर लो, 19 तक वेट करो। 19 को वेट करो और अपनी चॉइस फिलिंग ना 19 तारीख को कब करो? 19 तारीख को करो, उससे पहले मत करो। क्योंकि सेकेंड राउंड में भी देखा गया था कि बहुत बार ऐसा ग्लिच हुआ था या फिर बहुत सारे ऐसे इशूज़ हुए थे कि आपको उतने पे पहले तो
तो आपको बोला गया था 5500 रुपये ही मांगा जा रहा था, फिर 24 आवर्स के बाद ऐसा पता चला कि बच्चों से फिर 500 रुपये ही लिया गया। तो हो सकता है ये जो इशू पहले आया था वही इशू ये इस बार भी हो, ठीक है। लेकिन अगर यही इशू कंटिन्यू रहा तो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि आपके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। देखो, मैं ऐसा नहीं चाहता कि आपका सिलेक्शन ना हो या रुक जाए, कोई दिक्कत परेशानी आए। अपने बचाव के लिए आप क्या करो, सबसे पहले आप अपनी सारी डिटेल्स के साथ अपना नाम, आपका रोल नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी, आपका कितने मार्क्स आए थे, आपकी कितनी रैंक थी, ये सारी डिटेल्स के साथ ABBMU का जो मेल आईडी है vcabbmuup@gmail.com, इस पर अपनी प्रॉब्लम को लिखें। अपनी डिटेल पूरी लिखना, मेरा नाम ये है, मेरा रोल नंबर ये है, मेरा इतना मार्क्स आया था, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें लिखना और इस मेल पर आप सेंड कर देना, ठीक है। और काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज, एक नंबर अलॉट किया गया था, इस नंबर पर कभी भी कॉल ही नहीं लगता। अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ भी कि कॉल नहीं लगता है, उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। और अफिलिएशन से बाद कोई दिक्कत हो तो ये नंबर दिया गया है, जनरल इंक्वायरी ये है। बाकी अगर आप यूनिवर्सिटी जा कर के बाद वार्तालाप उनसे करो, कोशिश करो कि अगर आप लखनऊ में रहते हो, इसके आसपास के शहर में रहते हो, आसपास के एरिया में रहते हो, तो आप बिल्कुल बेधड़क वहाँ पे चले जाओ। 2-4 लोगों को भी साथ में लेके जाओ, जिन्होंने एग्जाम ना दिया उनको भी लेके जाओ कि भैया हमने भी दिया था, दोस्त यार होंगे उनको भी लेके चले जाओ, बस लेके चले जाओ। कौन सा वो जानते हैं कि उन्होंने दिया कि नहीं दिया, वो आपका ID कार्ड तो मांगने वाले नहीं है, उनको भी इस एड्रेस पर लेके जाओ और अपनी प्रॉब्लम को बोलो, ठीक है। अब देखो, ये नंबर वाली बात रही, आप इस चीज़ की कंप्लेंट करो। कंप्लेंट कैसे करो, एक लेटर लिखो अपने DM को, अपने CM ऑफिस के लिए कि यूनिवर्सिटी द्वारा नंबर जारी किया जाता है, लेकिन वो नंबर कभी टाइम पे लगता ही नहीं। जब आवश्यकता होती है उस टाइम पे कांटेक्ट कभी नहीं होता है। सिर्फ ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होती, हर बच्चे के साथ होती है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा मेल आप यूनिवर्सिटी को करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लेटर अपने DM या अपने CM ऑफिस के लिए लिखोगे, तो हो सकता है ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और नेक्स्ट ईयर ये या तो यूनिवर्सिटी नहीं रहेगी या फिर यूनिवर्सिटी रहेगी तो ये इतनी अच्छी तरीके से काम करेगी कि बच्चों को कोई असुविधा किसी भी प्रकार की नहीं होगी। मुझे लगता है कि मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट आपका रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताओ। अगर वहाँ पे आपको रिप्लाई नहीं मिलता है इन केस, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।